अपनी पार्टी के समर्थकों पर ही भड़क गए रामगोपाल यादव और फिर भाजपा के नेताओं की तारीफों के पुल बांध दिए। और गौरतलब ये है कि जब ये सब हुआ तब वो सपा के मंच पर थे। अब सवाल ये होगा आपके मन में कि रामगोपाल यादव तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उनके सुर भाजपा के राग कैसे अलाप सकते हैं? क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। 22 नवंबर को सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जयंती थी। इस अवसर पर सैफई में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान सभा में खड़े कार्यकर्ताओं को सपा सांसद रामगोपाल यादव नसीहत देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनकी वजह से ही पार्टी चुनाव में हार जाती है। दरअसल रामगोपाल यादव जब सभा में बोल रहे थे उस वक्त पीछे की ओर बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी थी, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंच के पास आकर खड़े हो गए थे। इस पर रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है ये आप खुद ही सुन लीजिए। बोले तुम ही बताओ क्या फर्क? बोले फर्क ये है कि बीजेपी का हमारा कार्यकर्ता जब जाएगा, आप बाजार में भेजो 10 रुपया लेके या 50 रुपया लेके, तो 10 रुपये के सामान लेके आ पाएगा। और बीजेपी का कार्यकर्ता 10 रुपया का सामान लेके देखो भेजो तो 50 रुपये का सामान ले आएगा। तो बीजेपी की अगर ये लोग होते यहाँ तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, उसके पीछे तक भरा होता है, पीछे तक। इनको बार बार समझाया गया है, ये कल लिखेंगे प्रेस वाले कुर्सियां खाली पड़े थी, और जितनी कुर्सियां हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनका उत्साह का मैं आपको एक और बताऊं, बुरा मत मानना इधर खड़े हुए लोग, ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, यहाँ खड़े लोग, उन्हें लेकर जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों से हम चुनाव हार गए हैं। ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। पीछे कुर्सी खाली है, उन पर बैठेंगे नहीं, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। इनमें से कई खुद वोट नहीं देंगे लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी करेंगे। ये लोग किसी भले आदमी को अखिलेश यादव के पास नहीं जाने देंगे। अभी गाड़ी से निकलेंगे तो ऐसे घेर लेंगे कि गाड़ी पिचक जाएगी। सपा सांसद ने इस दौरान पुरानी दौर का जिक्र करते हुए कहा, नेताजी ने कहां से शुरू किया था? उस वक्त हम साइकिल से जाते थे। जसवंत नगर के आसपास के इलाकों में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसके घर हम नहीं गए। सालों तक साइकिल से ही चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन आज एक सेक्टर बना दो, गाड़ी चाहिए, तब भी घर घर नहीं जा पाते। रामगोपाल यादव ने कहा कि हम बीजेपी से पैसों के बल पर मुकाबला कहां कर सकते हैं, सारे देश का पैसा उनके पास है। आगे क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। बोले पैसे के बल पर हम कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर पैसे से करेंगे, आप बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो आप मुकाबला कर लेंगे। सारे देश का पैसा उनके पास, सारा उद्योगपति उनके पास। जो उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपया ट्रकों में भर के चलाएगा केवल एक क्षेत्र में हराने के लिए। हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम केवल कार्यकर्ताओं की दम पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मदद कर सकते हैं, जीत सकते हैं चुनाव, बीजेपी को हरा सकते हैं। तो आपने सुना कि रामगोपाल यादव किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मीडिया में गलत संदेश पहुंचाने की वजह बता रहे हैं, वो चुनाव हारने की वजह बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।